नमस्कार बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है। कक्षा 9 की बात कर रहा हूं मैं। और आज हम साइंस के 25 वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न डालने वाले हैं। कृपया इन्हें ध्यान से सुने और इनको पक्का करें। आपकी वार्षिक परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आएंगे अगर आप इन प्रश्नों को पक्का कर लेंगे। तो देखिए साहब, पहला प्रश्न है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए। द्रव्यमान और भार में अंतर। तो अंतर वाले प्रश्नों में क्या करना होता है, इधर द्रव्यमान की परिभाषा लिख लीजिए, इधर भार की परिभाषा लिख लीजिए, अंतर तैयार है। दूसरा प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर लिखो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर लिखो, यानी दोनों की परिभाषा लिखनी है। तीसरा प्रश्न जो हाफ ईयरली में भी आता है और ईयरली में भी आता है, चाल और वेग में अंतर लिखिए। फिर से बोल रहा हूं, चाल और वेग में अंतर लिखिए। चौथा प्रश्न जिसका चित्र भी आता है और अंतर भी आता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े प्रश्नों में आता है, निबंधात्मक प्रश्नों में आता है। फिर से बोल रहा हूं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पांचवा प्रश्न, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। समांगी और विषमांगी में अंतर लिखना है। छठा प्रश्न है, संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर बताइए। फिर से बोल रहा हूं, संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दूरी और विस्थापन में अंतर। ये प्रश्न पिछले साल भी अधिकांश जिलों के पेपर में आया था। आठवां प्रश्न, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। फिर से सुन लीजिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। नौवां प्रश्न, समस्थानिक और समभारिक में अंतर लिखिए। अंतर वाले प्रश्नों में क्या होता है, जो एक की परिभाषा होती है उसकी विपरीत परिभाषा दूसरे की होती है और अंतर तैयार हो जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। फिर से सुन लीजिए, नाम अजीब है लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। 11वां प्रश्न, अनुरणन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे कैसे कम किया जा सकता है। वापिस सुन लीजिए, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। 12वां प्रश्न, ध्वनि के परावर्तन को प्रयोग द्वारा समझाइए। दो पाइप वाला प्रयोग है, ध्वनि के परावर्तन को प्रयोग द्वारा समझाइए। अगला प्रश्न 13वां, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए। 14वां प्रश्न, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा की गणितीय गणना कीजिए, यानी सूत्र स्थापित करना है। गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखनी है और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है हाफ mv स्क्वायर, उसको स्थापित करना है। बड़े प्रश्नों में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला 15वां प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए, इंपॉर्टेंट। 16वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पराध्वनि किसे कहते हैं, पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पराध्वनि किसे कहते हैं, पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखो। 17वां प्रश्न, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ है। अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के क्या लाभ है। 18वां प्रश्न देख लीजिए, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। 19वां प्रश्न, पशुपालन के क्या लाभ है। ये जनरल नॉलेज की भी कह सकते हैं, खेती से संबंधित प्रश्न है। 20वां प्रश्न, सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व को समझाइए, यानी दोनों की परिभाषा, जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं वो सूक्ष्म और जो ज्यादा मात्रा में चाहिए वो वृहद। अगला प्रश्न है, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट को समझाइए, दोनों की परिभाषा लिखनी है। और 22वां प्रश्न है, खरपतवार किसे कहते हैं, 3 उदाहरण दीजिए। खरपतवार यानी ऐसी फसल जो अनावश्यक उग जाती है, जिसके बीज नहीं बोते फिर भी उग जाती है, तो वो खरपतवार है, उसकी परिभाषा और 3 उदाहरण। 23वां प्रश्न, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को समझाना है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को समझाइए। 24वां प्रश्न इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। 25वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कृपया इन प्रश्नों को 9th के बच्चों को शेयर करें, भगवान आपका भी भला करेगा और आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। अंतिम प्रश्न, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिकों के उपयोग लिखो। फिर से बोल रहा हूं, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिकों के उपयोग लिखो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जरूरतमंद 9th के बच्चों तक पहुंचाए। मैं 9th को साइंस, मैथ्स, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, 26 सालों से पढ़ा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।